हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए बढ़िया ही रहिए। तो आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स। क्या क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और यहाँ से बहुत इजी और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। मतलब यदि आप चाहो तो ये केमिस्ट्री के आपका बोनस है। मतलब कि एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा चैप्टर है जहां जो हर साल मतलब हर एक एग्जाम में यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि आपको बहुत मजा आने वाला है। क्लियर? मतलब इस चैप्टर की एक एक चीज किसी भी लेवल के क्वेश्चन करोगे आपसे धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब बहुत इंटरेस्टेड और मजेदार टॉपिक है। क्लियर? तो यहाँ पे यदि हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स में, यदि हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल मतलब होते हैं कोई ना कोई केमिकल्स। यदि हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो केमिकल मतलब कोई ना कोई, केमिकल काइनेटिक्स मतलब मोशन। क्लियर? मतलब कि जो केमिकल्स होते हैं वो मोशन करते हैं। मोशन कैसे करेंगे? जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करूं। मैंने ले लिया यहां से प्रोडक्ट और इधर बना दिया रिएक्टेंट। क्या ले लिया? इधर प्रोडक्ट और ये बना रिएक्टेंट। मतलब कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये एक केमिकल है और ये जो रिएक्टेंट है ये भी एक केमिकल है। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में किस रेट से कन्वर्ट होता है, किस रेट से जाता है? मतलब कि जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। मतलब A प्लस बी यानी कि जो हमारा ये रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट बनने में मान लीजिए इसको 5 मिनट लगा। क्लियर? और एक मैं दूसरी रिएक्शन ले लिया, मैंने ले लिया P प्लस क्यू इक्वल टू एम प्लस एन। मान लीजिए P प्लस क्यू को M प्लस एन बनने में 5 आवर लगा। क्लियर? तो यदि हम पूछे रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट इसकी जो है तो ज्यादा हो गई कंपेयर टू इससे। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये कम टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, ज्यादा टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो हमको पूरे चैप्टर में सिर्फ यही स्टडी करना है कि किस रिएक्शन में कितना टाइम लगता है। क्लियर? और उसी टाइम को हमको अलग अलग फार्मूला यूज कर करके कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो हमारा जो केमिकल्स काइनेटिक हुआ, काइनेटिक मतलब रेट। क्लियर? मतलब कि कितने, मतलब काइनेटिक्स मतलब रेट, मतलब कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, किसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, किसकी क्वांटिटी घटेगी। ये सारी चीज की स्टडी हमको कहाँ पढ़ना है? इस केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में। क्लियर? मतलब सीधी सी बात है, रिएक्टेंट को जैसे मान लीजिए अपन ने बाइक से अपन ने दो इंसान ने एक था टुक टुक, एक थी रिमझिम। टुक टुक ने क्या किया, टुक टुक जो है यहाँ से मतलब मान लीजिए भोपाल से आपके मतलब इंदौर गई, तो उसको इंदौर जाने में 2 घंटे लगे। रिमझिम को इंदौर जाने में 5 घंटे लगे। किसकी रेट ज्यादा थी? तो रेट ज्यादा थी टुक टुक की, क्योंकि उसको टाइम कम लगा। क्लियर हुआ? तो जिस पे टाइम कम लगता है उसका रेट ज्यादा होता है, स्पीड ज्यादा हो जाती है। इफ कवर सेम डिस्टेंस, यानी दोनों सेम डिस्टेंस कवर करते हैं और जो कम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम बोलेंगे उसकी रेट ज्यादा है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा केमिकल काइनेटिक्स। यदि हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है, तो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और एंड फैक्टर इफेक्टिंग रेट। मतलब कि हमको रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करना है जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, और उसके बाद इसके क्या क्या फैक्टर्स है, मतलब रेट ऑफ, जो रेट ऑफ रिएक्शन है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। क्लियर? उसके बाद हम यहाँ पे मेन हेडिंग, जो हमारी आज की जो इस लेक्चर में हम मेन हेडिंग पढ़ने वाले हैं, वो हमारा मेन चीज क्या है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम बोल देंगे द चेंज इन कंसंट्रेशन। याद रखिए, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन को इस डेफिनेशन में पुट करें तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट, और ये बना रहा है प्रोडक्ट।
क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये बना रहा है प्रोडक्ट। अब यदि हम बात करें यहाँ पे कंसंट्रेशन की, यदि हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन को हम बड़ा ब्रैकेट मोलरिटी या सी से डिनोट कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कंसंट्रेशन यानी कि बड़ा ब्रैकेट मोलरिटी, तो आप इस पे बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हो, ये हमारा कंसंट्रेशन को ही डिनोट करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यदि हम बात करें द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हर रिएक्ट है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, तो वो हमारा यदि हम रेट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से। चलिए यदि मैं यहाँ पे रेट की बात करूं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यदि हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम दो टाइप से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं डिक्रीज इन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट। क्लियर। मतलब कि यदि रेट कंटिन्यू कम हो रही है, क्यों, क्योंकि देखिए ये रिएक्टेंट है, जब आपने रिएक्टेंट लिया था मतलब कि हमारा रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट बना रहा है, तो जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी तो हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। क्लियर, हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। अरे यार आप घर से चाय आप घर पे क्या किए, शक्कर ला लिए, चाय पत्ती ला लिए और दूध ला लिए। क्या ला लिए, शक्कर ला लिए, चाय पत्ती ला लिए और दूध ला लिए। अब आप पर डे चाय बना रहे हो, तो शक्कर, दूध, चाय के पत्ती ये रिएक्टेंट हैं, जो फाइनल चाय बना वो प्रोडक्ट है। तो जैसे जैसे आप चाय मतलब चाय पत्ती, शक्कर और दूध यूज करते जाओगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, तो इसकी क्वांटिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, चाय की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। मतलब कि जैसे आप इनको यूज करते जाओगे, अरे सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी आई, आपको 20,000 रुपए मिला, अब ये जो आप 20,000 रुपए मिला ये आपका रिएक्टेंट है, जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाओगे तो कम होता जाएगा। मतलब हमेशा क्या होता है, जो रिएक्टेंट की क्वांटिटी होती है वो हमेशा कम होती जाती है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। मतलब दोनों रेट हैं, इसके कम होने के रेट, इसके ज्यादा होने के लिए, मतलब आर ज्यादा होना और आर कम होना, मतलब ये दोनों रेट है। तो सबसे पहले चलो हम लिखते हैं डिक्रीज इन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो डिक्रीज इन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब यदि कम हो रहा है तो हम लगा देंगे माइनस। क्लियर। तो आर इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 माइनस का। क्लियर। तो ये हो गया डिक्रीज इन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यदि हम यहीं पे बात करें इंक्रीज इन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट, मतलब कि अब प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ने के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बेटा आर रिएक्टेंट। अब हम इसको लिख सकते हैं आर प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन टाइम। क्लियर। प्रोडक्ट अपॉन टाइम, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा प्रोडक्ट अपॉन टाइम, डेल्टा टाइम। अब इसकी क्वांटिटी लगातार बढ़ रही है तो आप प्रोडक्ट के लिए प्लस लगा सकते हो, मतलब आप इसको लिख सकते हो P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर। इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो आप यहाँ प्लस लगा दिए, तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फॉर डिक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर इंक्रीज। अब अपन एक काम करते हैं, इन दोनों की यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं। यदि हम यहाँ यूनिट की बात करें,
यदि हम यूनिट की बात करें तो देखिए ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन। डेल्टा आर क्या है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर, ये टाइम है नीचे तो इनटू सेकेंड, तो ये हो गई हमारे रेट की यूनिट। क्लियर। तो रेट की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर इनटू कंसंट्रेशन। तो जो मोल पर लीटर है, जो मोल पर लीटर है, ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा प्रोडक्ट रिएक्टेंट या डेल्टा प्रोडक्ट। क्लियर, ये हो गया। और ये जो नीचे बचा ये हो गया टाइम। क्लियर। तो ये हो गया हमारा यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल पर लीटर इनटू सेकेंड, ये बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। क्लियर। अब यदि हम इंक्रीज इन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के लिए केमिकल रिएक्शन होता है, तो प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, देखिए मतलब कि P है ना, प्रोडक्ट के लिए प्लस, क्योंकि P2 माइनस P1 डेल्टा T, तो हो जाएगा प्लस P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये हो गया प्रोडक्ट के लिए। अब इसके लिए हमारा जो डिक्रीज इन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है और इंक्रीज इन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, तो हम इसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए पहले। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यदि हम बात करें टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का, तो पहला होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम यहाँ पे डेल्टा आर मानेंगे। क्लियर। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। क्लियर। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है लॉन्ग टाइम इंटरवल, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। अब लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए हम हमेशा याद करना डेल्टा का यूज करते हैं। मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना, क्या बना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के लिए यदि आप रेट लिखते हो, तो इसका आप रेट लिख सकते हो ऐसे। क्लियर। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना, आप इसके लिए रेट लिख सकते हो, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। हमने डेल्टा यूज क्यों किया, क्योंकि यह हमारा लॉन्ग टाइम के लिए है। क्लियर। अब यदि हम इसी को आर प्रोडक्ट के लिए लिखें, तो हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। ये हो जाएगा फॉर प्रोडक्ट, सॉरी ये हो जाएगा प्रोडक्ट के लिए। अब यदि हम इसको, अरे यार यहाँ पे हो जाएगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अब यदि हम लॉन्ग टाइम के लिए देखें, तो जैसे मान लीजिए हमारे रिएक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अब यदि आप इसके लिए मान लो कॉमन रेट लिखते हो, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। लेकिन यदि हम यहाँ पे बोले कि हमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट, मतलब यहाँ पे हमको लिखना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट। यदि आपको रिएक्टेंट के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो आप ऐसा लिखोगे, रिएक्टेंट के लिए माइनस डेल्टा आर बाई डी डेल्टा टी। क्लियर। ये हो जाएगा फॉर रिएक्टेंट। अब यदि आप इसी तरह है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट लिखना चाहते हो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट लिखना चाहते हो, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू प्लस प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। तो यदि आप रिएक्टेंट के लिए बात करोगे, तो उसकी क्वांटिटी हमेशा कम होगी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमेशा बढ़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका रिएक्टेंट के लिए, और ये हो जाएगा फॉर प्रोडक्ट। क्लियर।
अब यदि हम इसी तरह सेम टू सेम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, मान लीजिए हमारा ये रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए हमारा जो कॉमन रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो प्लस माइनस डी एक्स बाई डी टी। जब आप इंस्टेंटेनियस के लिए यूज करोगे तो आप यहाँ पे डी यूज करोगे, एवरेज के लिए आप डेल्टा यूज करोगे। क्लियर। अब यदि हम यहाँ पे लिख दें फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट, तो हमारा R इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी रिएक्टेंट अपॉन डी टी। अब यदि हम यहीं पे सेकेंड, यदि मैंने लिख दिया फॉर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए R क्या हो जाएगा आपका, तो प्रोडक्ट के लिए R हो जाएगा R इक्वल टू प्लस dP बाई dt माइनस क्यों, क्योंकि रेट कम हो रही है, प्लस क्यों, क्योंकि रेट बढ़ रही है। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैंने जो पढ़ा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर, उसके बाद हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट। तो अब हम इन सबको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ करेंगे, ग्राफ में। तो हेडिंग डाल दीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए तो अब हम ग्राफ स्टडी करेंगे। तो ग्राफ फॉर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए हम ग्राफ देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपके साथ एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा टाइम, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर। ये हो गया टाइम, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इनिशियली क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा आर नॉट है, मतलब कि इनिशियली आर नॉट यानी कि जो रिएक्टेंट की क्वांटिटी है वो मैक्सिमम है। क्लियर। रिएक्टेंट की क्वांटिटी इनिशियली क्या है, मैक्सिमम। यहाँ पे T1 2 3 मैंने ले लिया टाइम T1 T2 T3 T4 T5 T6। क्लियर। और Tn ले लिया। जैसे जैसे आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी लगातार कम होती जाएगी। क्लियर। तो जो इसका स्लोप बनेगा जैसे जैसे टाइम हुआ, मतलब कि मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, मैंने ले लिया रिएक्टेंट और ये बनाया प्रोडक्ट। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा तो हमारा जो रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, मतलब कि आपका रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट आपका बढ़ता जाएगा, प्लस डेल्टा प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। तो रिएक्टेंट कम होने लगा। तो ये हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बट यदि आप पर यूनिट टाइम की बात करें, थोड़े से टाइम की बात करें, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कि यदि आप इसके स्लोप की बात करोगे तो स्लोप आएगा माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। क्लियर। रिएक्टेंट के लिए। लेकिन आप इसके लिए ये एवरेज हो जाएगा, ये एवरेज रेट हो जाएगा। लेकिन आप इंस्टेंटेनियस रेट की बात करोगे, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करोगे तो माइनस डी आर बाई डी टी, मतलब कम टाइम के लिए, बस इतने टाइम के लिए, ये जो इतना टाइम है इतने टाइम के लिए जो रेट होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा, तो ये इसका हो जाएगा स्लोप। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरह यदि हम एक ग्राफ देखें किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो क्या होगा देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक और स्लोप बनाया, ये हमारा टाइम
ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब इनिशियल कंडीशन में स्टार्टिंग में प्रोडक्ट जीरो, जैसे जैसे आप T1 T2 T3 T4 जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, है ना, क्लियर। यहाँ प्रोडक्ट जीरो, तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाओगे तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो यदि हम यहाँ पे स्लोप की बात करें तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा माइनस डी प्रोडक्ट अपॉन डी रिएक्टेंट, सॉरी, तो माइनस डी प्रोडक्ट अपॉन डी टी। बट यदि आप वही, ये हो गया एवरेज, लेकिन यदि आप यहीं पे स्लोप की बात करो, इंस्टेंटेनियस स्लोप, तो इंस्टेंटेनियस स्लोप आपका हो जाएगा माइनस डी पी अपॉन डी, अरे प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा ना बेटा, प्रोडक्ट है तो प्लस डी पी अपॉन डी टी प्लस डी पी अपॉन डी टी। तो ये हो गए हमारे दो ग्राफ, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन C1 C2 C3, क्लियर। तो एक ग्राफ हो गया हमारा किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, एक दूसरा ग्राफ हो गया प्रोडक्ट के लिए। तो इनिशियली क्या था, हमारा रिएक्टेंट मैक्सिमम था, टाइम बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्ट कम हुआ। तो जैसे जैसे हमारा रिएक्टेंट कम होता है मतलब टाइम हमारा बढ़ता जाता है, बट यहाँ पे जैसा प्रोडक्ट बढ़ता जाता है तो टाइम भी बढ़ता जाता है, क्लियर। तो ये हो गए हमारे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के हो गए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहीं पे हम देखते हैं दो तीन यूनिट, क्लियर। हम यूनिट की डिस्कस करते हैं, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम यूनिट देखते हैं। यूनिट फॉर नंबर 1 कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, तो हो जाएगा मोल पर लीटर। सेकेंड हम बात करें टाइम की यूनिट तो हो जाएगी सेकेंड। थर्ड यदि हम बात करें रेट, तो रेट जो होता है ये होता है डेल्टा, जो रेट होता है प्लस माइनस कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, क्लियर। तो कंसंट्रेशन का हो जाएगा मोल पर लीटर, टाइम हो जाएगा इनटू सेकेंड। तो यदि हम बात करें रेट की, है ना, यूनिट की बात करें तो रेट की यूनिट हो जाएगी मोल पर सेकेंड, मोल पर लीटर इनटू सेकेंड। ये बहुत बार आता है, इसको आपको एमटीआर करना है, क्लियर। ये बहुत बार आता है यूनिट, है ना। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब हम एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का ही है। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया, फॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ C4H9Cl यानी ब्यूटाइल क्लोराइड a different time given below the calculate average rate of reaction। आपको यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो क्या है, सबसे पहले आपको देखो ब्यूटाइल क्लोराइड और वाटर से रिएक्शन कराया तो आपका ब्यूटाइल अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, क्लियर। उसके बाद ड्यूरिंग द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, तो टाइम आपको दे दिया जीरो टाइम पे इतना कंसंट्रेशन, 50 पे इतना, 100 150 200 300 400 700 800, क्लियर। तो अब यहाँ पे आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो वी कैन डिटरमाइन द डिफरेंट कंसंट्रेशन ओवर डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम एंड दस डिटरमाइन द एवरेज रेट बाय ड्यूरिंग डेल्टा आर एंड डेल्टा टी। तो यदि आपको यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा, चलिए। तो अब जैसे कि हम यहाँ पे हमने देख लिया रेट ऑफ रिएक्शन, तो अब हम इसके कुछ फैक्टर्स देखते हैं जिनका डिटेल थ्योरी आप बुक से नोट कर लेना, हम इसको शॉर्टकट में समझते हैं। यदि हम बात करें फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन,
रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके बाद मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन है रेट उतना ज्यादा रहेगा। दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा टेम्परेचर, मतलब सरफेस एरिया, रेट ऑफ रिएक्शन जो सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, तीसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, चौथा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है, पांचवा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उसमें कैटलिस्ट कौन सा प्रेजेंस है उस पर भी डिपेंड करता है, और छठा हो जाएगा रेडिएशन इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्लियर। वो फोटोकेमिकल रिएक्शन के रेडिएशन पे भी डिपेंड करता है। ये चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इस एग्जांपल के बेस्ड अपन एक दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्लियर। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैंने ले लिया ए बी बी सी सी डी डी, और मैं बोला इसके लिए हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, है ना। क्लियर। तो यदि हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आर ए के लिए हो जाएगा -1/a डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। क्योंकि ये रिएक्टेंट है, कम होगा तो माइनस आएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। यदि हम आर बी लिखें तो -1/b डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। अब यदि हम सी के लिए लिखें तो ये बढ़ रहा है तो प्लस आ जाएगा, +1/c डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यदि हम डी के लिए लिखें तो +1/d डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। यदि टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो हम ऐसे लिखेंगे, टाइम के साथ कंसंट्रेशन घट रही है तो हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर। तो ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। इसके बाद एक मैं रियल एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिख लिया, अपन ट्राई करेंगे। क्लियर। तो जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल लिख लिया, N2 + 3s2 = 2NH3, और इसके लिए हमको रेट लिखना है जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है। क्लियर। ये एग्जाम में बहुत बार आता है। तो हम इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे, तो हम इसके लिए रेट लिखेंगे R N2 के लिए डेल्टा N2/डेल्टा T, है ना। R = H2 के लिए -1/3 डेल्टा H2/डेल्टा T +1/2 डेल्टा NH3/डेल्टा T। क्लियर। तो ये हो गया इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर हाइड्रोजन, फॉर नाइट्रोजन, फॉर हाइड्रोजन, फॉर NH3 अमोनिया, इन सब के लिए हो गया ये रेट ऑफ रिएक्शन। अब इन्हीं रेट ऑफ रिएक्शन से हम आप लोगों के साथ एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है, साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 2a + 3b = 4c + d, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ b, डिसोसिएशन ऑफ बी के लिए हमको दिया 0.06 मोल पर लीटर, इसकी कंसंट्रेशन दिया है। क्लियर। मतलब ये आपको दिया है कंसंट्रेशन, है ना, 0.006 मोल पर लीटर। कैलकुलेट द, पहला रेट ऑफ रिएक्शन, पहला हमको क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो B के लिए हम लिख सकते हैं -1/3 dB/dt। आपको ये दिया हुआ है मोल पर लीटर, मतलब कि dB/dt।
तो -1/3.006 यहाँ से कटेगा तो आपका आर बी आ गया 0.002, 3 दूनी 6 ये मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। क्लियर? क्योंकि देखो डीवी बाई डी टी की वैल्यू दिया 0.06, 1/3 हमारा यहाँ से आ गया तो कटा तो कितना आ गया 3 दूना 6 0.002, तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या दिया है, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, तो रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए -1/2 डी ए अपॉन डी टी। क्लियर? आपको इसकी रेट कैलकुलेट करना है, आपका ए ये आ गया तो हमारा आ जाएगा 0.02 इंटू 2 इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये हो जाएगा 0.004 मोल पर लीटर। क्लियर? अब यदि हम बात करें थर्ड डिसोसिएशन मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो सी के लिए क्या करेंगे, तो आपका थर्ड सी के लिए हो जाएगा आर सी इक्वल टू 1/4 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? तो आर कितना 0.002 इक्वल टू 1/4 है ना, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इंटू होगा तो हो जाएगा 0.04 मोल पर लीटर। क्लियर? उसके बाद यदि हम देखें फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर हमको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, तो हमने लिखा आर डी के लिए 1/1 प्लस का डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, आर दिया है 0.002 इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी इंटू होगा हमारा यही हो जाएगा आंसर 0.002 मोल पर लीटर। क्लियर? यानी कि आपको क्या होगा, कुछ भी तरीके से रेट दे सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन दे सकता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन दे सकता है, कंसंट्रेशन दे सकता है, टाइम दे सकता है। मतलब आप यहाँ से ये वाला फार्मूला यूज करिएगा, जैसे ये ए बी मतलब कि हमारा ये वाला हो गया, आर ए के लिए हो गया, सी के लिए हो गया, ठीक है, डी के लिए हो गया। मतलब आपको कंसंट्रेशन, टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू देगा, एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। आप बहुत इजीली बहुत आराम से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो लिखिए क्वेश्चन। इफ रिएक्शन N2 plus 3H2 is equal to 2NH3, clear? if reaction is, है ना, if rate of N2 is 8 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर, so calculate the number 8 rate of reaction, नंबर 2 dissociation rate of hydrogen, नंबर 3 फॉर्मेशन रेट ऑफ NH3। क्लियर? ये आप यहां से सॉल्व करिए और इन तीनों आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या आंसर है। यदि आप लोगों से आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इसके जो और भी क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ लेकर जुड़ेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच।